संयुक्त मञ्चले त्यसलाई अहिले पनि 58 वर्षदेखि रिटायर भएकोदेखि चालु गर्नुपर्छ भनेर दाबी गर्दाखेरि अहिले चलाइरहेको छ। तर कानुन अनुसार पेन्सन 60 वर्षदेखि मात्रै चालु हुनुपर्ने हो र 2 वर्ष हाम्रो पेन्सन भारतवर्षको हिन्दुस्तानको कुनै पनि यस्तो दफ्तर छैन, यस्तो संस्था छैन। बोलाउन चाहन्छु गोपाल प्रधानज्यू। आजको इस सभा मंच का सभापति तथा इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि देश का जो आइन है मिनिमम वेज, वो हम लोग 37 यूनियन जॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ द टी इंडस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल ये लड़ ही रहा है, लेकिन मालिक लोगों का इतना जिद्दी है कि देश का आइन मान के चाय बागान को चलाने नहीं चाहते हैं। तो बीते 15 जो मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग था कलकत्ता में, वहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी घोषणा है कि अगला 6-7 अक्टूबर के भीतर मालिक लोगों को देश को आइन मान के एक जगह पर आना पड़ेगा। और 37 ट्रेड यूनियन को जो प्रतिनिधि है मिनिमम वेज कमेटी में 11 मेंबर को, उनको भी बोला कि आप लोग मिनिमम वेज के ऊपर जो आप लोगों का भागीदारी होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बंगाल की चाय मजदूर वो अपना हक लेके बंगाल की टी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेगा। आधा खा के आधा नंगा रह के भूखमरी में ये बंगाल का टी इंडस्ट्री छोड़ के कहीं माइग्रेट कर न जाए। हमारे यहाँ पर अनपढ़, अशिक्षित, भूखमरी, बीमारी ये ना रहे। वी द 4.5 lakhs of the tea workers of Bengal want unitedly to work with the industry for its development and for the development of the state। और ये जो है हम 75 साल की आज़ादी की जगह पर कदम रखे, लेकिन हमें महसूस नहीं होते हैं कि हम पूरे के पूरे आज़ाद है। क्या कि थोड़ा सा भी ज़मीन हमारा नहीं है। हम जितने परिवार चाय इलाका में है इसमें नहीं है। तो जो लैंड राइट्स है 2006 साल में तो फॉरेस्ट में जो रहते हैं उनके लिए लैंड राइट्स मिल गया, लेकिन टी गार्डन में जो हम रहते हैं 150 साल से हमारे लैंड राइट्स नहीं होने के चलते हमारे आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं होते हैं आज तक कि सच में हम इस देशवासी है क्या नहीं। इसीलिए जो लैंड का पाने का हक है, वो जो लैंड राइट्स, वो भी जॉइंट फोरम की 37 यूनियन की कहना है। और बंगाल सरकार चाय सिंदूरी का एक प्रकल्प लिए, वो मिनिस्टर जो बड़े ऑफिसरों के साथ बात हुई कि बंगाल सरकार भी चाहते हैं कि लैंड का जो मुद्दा टी गार्डन में उसका एक फाइनल हो, जहां से टी गार्डन में रहने वाले उत्तर बंगाल के भीतर एक भरोसा मिले कि चाय इंडस्ट्री के साथ साथ उनके भी विकास होगा, इलाका की विकास होगा। तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी विनती कर रहा है आज की कन्वेंशन से, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जितने भी मिनिस्टर है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, जितने भी हमारे चाय बागान की मजदूर इस इलाका की जो हित के लिए सोचते हैं, विशिष्ट आदमी, सबसे हम यही विनती करते हैं, चले एक साथ हम अपना जो ये वेजेस जो बोल रहे हैं आपकी वेजेस सिर्फ मालिक का गलती है कि गवर्नमेंट का भी गलती? नहीं, मालिक का ही गलती है। मालिक ने 1.5 आदमी का खर्चा ही खाली देता है। मतलब गवर्नमेंट का गलती नहीं? गवर्नमेंट तो इसके आगे भी आगे बढ़ा था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़े लगा कि मालिक लोग भी चाहते हैं कि अगर वर्कर की प्रोडक्टिविटी, वर्कर की काम की तरीका अगर अच्छा हो तो हमें भी मिनिमम वेज लागू करना चाहिए। जबकि देश की केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में चाय उद्योग में भी मिनिमम वेज लागू है, चल रहा है। तो असम में, बंगाल में, त्रिपुरा में क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। और हम आशा करते हैं इंडस्ट्री का विकास में तो हम ही हैं, मजदूरी तो मेन स्टेक होल्डर है। और सरकार जो है सही रोल अगर ले ले तो जरूर मिनिमम वेज हम हो जाएगा। आप लोग क्या प्रेशर देंगे गवर्नमेंट को? देखिए, प्रेशर खाली बात नहीं है, एक साथ काम करने का भी एक तरीका है। हम अगर सब यूनियन
एक जगह पर आके काम करेंगे बियॉन्ड आवर कलर, बियॉन्ड आवर पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, सबके हित के लिए, पश्चिम बंगाल के हित के लिए, पहाड़ तराई डुवर्स के हित के लिए, हम 20 करोड़ जो आबादी, 20 लाख जो आबादी है बंगाल की चाय इंडस्ट्री में, उनके हित के लिए तो ये ज़रूर होगा। आज यहाँ पर जो मूव किया गया, कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कमी है, ये रिजोल्यूशन मूव सुनिए किया ना, गया। यहाँ पर दार्जिलिंग में आपका जब भी ये समय, ये पूजा का समय में हमें बातचीत करते हैं पूजा बोनस के लिए, टी गार्डन का पूरा बोनस के लिए, नहीं। लेकिन अभी तक हो जाएगा नहीं हुआ, तो इसमें आप क्या नहीं 14 तारीख मालिक लोग, क्योंकि प्लेस में होता है, हिल्स में नहीं होता। तराई डुवर्स का मीटिंग 14 तारीख बुलाया बोनस का, 15 तारीख हिल्स का गार्डन का एम्प्लॉयर लोग मीटिंग बुलाया। हमें आशा है 20% एट वन गो हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोरोना पीरियड में चाय मजदूर लगातार काम किया और 2020 साल कोरोना का बात छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ डेकेड से ही यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम होता है, प्लेन्स में प्रॉब्लम बस होता है। आज का मीटिंग से हम ये आप लोगों को निश्चित करते हैं, हिल्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लेन्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट मीटिंग से ही 20% एट वन गो पेमेंट होगा और 650 करोड़ रुपया जो बोनस के माध्यम से मजदूरों का हाथों से उत्तर बंगाल में आते हैं, उत्तर बंगाल की जो व्यवसाय जो अच्छा से होगा। हम 3 हफ्ता आगे पैसा मांगे हैं, अगर 3 हफ्ता आगे हमें पेमेंट हो जाएगा तो बाज़ार में उतना भीड़ भट्टा भी नहीं होगा। कोरोना पीरियड में आराम से खुशी से हम पूजा मनाएंगे, एक साथ सबको ही पर्व मनाएंगे। आपका नाम और पोस्ट? जियाउल आलम, जॉइंट फोरम की कन्वीनर। यहाँ पर भानु भवन में आज वेस्ट बंगाल टी सेक्टर में जितना भी यूनियन है, 37 यूनियन है, सभी यूनियन का प्रतिनिधि यहाँ पर आया हुआ है। आप लोग का मकसद क्या, मतलब क्यों ये मीटिंग? नहीं, ये अधिवेशन जो हो रहा है ये मिनिमम वेजेस एक्ट और लैंड राइट्स के बारे में हो रहा है, क्योंकि अभी देश का कानून बदला, सभी चीज़ तो बदला देश में, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला जो है टी गार्डन वर्कर का जो मिनिमम वेजेस है वो तो बहुत पुराना ऑर्थोडॉक्सी है, अभी तक बढ़ा नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 2008 से ही सबसे पहले हम लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट का जो आवाज़ उठाई थी, इस आवाज़ को बढ़ते बढ़ते आंदोलन हुआ 14-15 में, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ, उसके बाद लगातार मीटिंग होते रहा, 14 मीटिंग हुआ एडवाइजरी बोर्ड का मीटिंग, लेकिन उसमें कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। तो हमने सोचा कि सभी एक जगह पे आकर इसको आवाज़ उठाना चाहिए। तो जब 15 मीटिंग हुआ कलकत्ता में लास्ट 31 तारीख को, उस मीटिंग में एक मतलब ये आगे का 31, तो इसमें एक आशा का किरण आ गया, क्योंकि सरकार ने भी सोच लिया कि अब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना है। सरकार भी पॉजिटिव आ गया, सरकार भी श्रमिक लोगों के साथ, यूनियन के साथ काँध में काँध मिला के आगे बढ़ना चाहा। तो हमने चाहा कि नहीं, इस बार सभी यूनियन एक जगह में आकर इस प्रस्ताव को चुनिंदा निर्णय लेना है। तो हम लोगों ने सोचा कि सभी यूनियन को एक साथ लाके एक प्रस्ताव लेने के लिए आज का ये मीटिंग, आज का ये अधिवेशन अब यहाँ हो रहा है। इस मीटिंग में आप लोगों ने किस को नहीं बुलाया? जैसे नहीं, सभी यूनियन का प्रतिनिधि है यहाँ पर। जैसे हिल जो नया पार्टी खोला है उनका नहीं, जिसका भी रजिस्ट्रेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जो ट्रेड यूनियन टी गार्डन में एक्टिव है, वो सभी यूनियन यहाँ पर उपस्थित है। अभी तो अब बोनस का आ रहा है, तो आप भी एक संगठन से, पार्टी का संगठन से ताल्लुक रखते हैं, तो बोनस के बारे में अभी तक क्या? आज का मीटिंग में बोनस का भी प्रस्ताव रखा है हम लोगों ने। इस बार का प्रस्ताव हमने रखा है कि 34 जितना भी 37 टी गार्डन मतलब यूनियन के पक्ष से हमने अभी यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि इस बार का मीटिंग 20% होगा, 20% ही देना चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आगे के साल में जो होता था बोनस का मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4, उसके बाद कोलकाता में भी 2 मीटिंग, इस बार नहीं होना चाहिए। जैसे कि 14 तारीख को तराई और डोज का बोनस है, उसी दिन मिलना चाहिए, उसी दिन 20% वन टाइम में देना चाहिए। और 15 में हिल्स का है, हिल्स में भी 20% और एक ही मीटिंग में और एक ही इंस्टॉलमेंट में उसको पेड करना है।
पूजा का 3 वीक्स के आगे 3 आइतावार जो होता है उसके आगे उसको पैसा पेड करना है। अगर इस बार भी इस पिछले बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम जितना भी 34 यूनियंस है अभी एक आवाज़ में आया है, एक टेबल में आया है, एक आवाज़ बन चुका है। इसीलिए आज का ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में भी हमने प्रस्ताव रखा है कि कोई भी यूनियन इसका गड़बड़ नहीं करेगा। आज हमारा जो प्रस्ताव रखा है उसी प्रस्ताव को लेकर हम बोनस में मीटिंग में बैठेंगे। उसके बाद इसमें कोई गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं है इस बार। ये जो आप लोग का आज मीटिंग मिनिमम वेजेस मतलब एक स्टेट मैटर है। अब ये उद्योग अंडर स्टेट का है ना, हम अभी स्टेट से ही बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल में ही हम बात कर रहे हैं। वैसे भी भारत सरकार ने बहुत सा कानून अभी बनाए, एक्ट बन चुका है। इसको भी मद्देनजर रखते हुए ये जो जहाँ तक टी गार्डन का श्रमिक का बात है, अभी हम स्टेट से ही बात कर रहे हैं। स्टेट से कुछ आश्वासन है, क्योंकि आप लोग तो स्टेट से भी हाथ मिला चुके हैं। नहीं, हाथ मिला चुका है ये नहीं है, ये राजनीतिक क्वेश्चन है। वो राजनीतिक पार्टी को जाकर पूछिए, ये राजनीतिक क्वेश्चन है, इसमें हमारा कोई जवाब नहीं है। जहाँ तक हमारा श्रमिक का बात है, चाहे कोई भी रंग का श्रमिक हो, चाहे कोई भी पार्टी का मतलब में उसका ताल्लुक रखे, लेकिन लेबर ही है। कोई भी जात का है, कोई भी धर्म का है, कोई भी वर्ण का है, लेबर ही है। लेबर का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई उसका लेबर का कुछ नहीं होता है, लेबर ही है। इसीलिए हम लेबर के पक्ष में काम कर रहे हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रहे हैं, उसका भी मतलब उसने भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया, पॉजिटिव स्टेप चला है कि मिनिमम वेजेस इस बार देना है, करना है। इसीलिए सभी यूनियन आज हम बैठकर इस बारे में हम बात कर रहे हैं, छलफल कर रहे हैं। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सूरज सुब्बा है और मैं मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड का एक मेंबर हूँ और दार्जिलिङ तराई प्लांटेशन लेबर का प्रेसिडेंट हूँ।